अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लगी लिपटी के बगैर व्लॉग का बाकायदा आगाज करते हैं। आज एक बहादुर और मुअज़्ज़ज़ जज ने काजी को धो डाला है। उसकी तफसीलात क्या हैं? उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब जो 9 घंटे के लिए मिसिंग पर्सन बन गए थे, उसके ऊपर खुलकर बाकायदा बात की है। न सिर्फ बात की है बल्कि ये इंकशाफ कर दिया है वो एक्चुअली थे कहां। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो मीडिया ने उसका वॉकआउट किया और कहा कि जब तक माजरत नहीं की जाएगी वो इसको कवर नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब ने उसके ऊपर माजरत की और फिर कवरेज शुरू कर दी गई। ये वाकया क्या रहा? इसके अलावा मुलाकातों के ऊपर जो काउंसिल जनरल से अफगान काउंसिल जनरल से अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है, इसके ऊपर बड़ा वावेला मचाया जा रहा है। कुल खुलासा इमरान खान साहब की वो डिटेल्ड गुफ्तगू और फिर मुअज़्ज़ज़ जज साहब का डट जाना और फिर रगड़ा लगा देना काजी को और वहां से उठकर चले जाना, इसकी तफसीलात शेयर करूंगा। इसकी गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे, डंडे से दबाइएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब के लिए ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कीजिए, ज्यादा कमेंट्स, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम शेयर्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल चश्मे वाली अंधी वेल का मामला ठीक हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिलते वहां मिल जाया करेंगे। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, बगैर लगी लिपटी के सबसे पहले आ जाते हैं कप्तान के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर। जो असल खबर है वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि किस बहादुर जज ने काजी को रगड़ा लगाया, इस अभी आपको बता देते हैं। इमरान खान साहब बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू है इसलिए मैं इसको शॉर्टन कर रहा हूं। इमरान खान साहब कहते हैं इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 है। कोट अन कोट इमरान खान साहब के जो रिपोर्ट हुए अल्फाज हुए, इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 है। याह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया। याह्या खान पार्ट 2 मुल्क के इदारे को तबाह कर रहा है इमरान खान साहब। फिर कहते हैं पुलिस और मातहत अदलिया से लोगों का एतमाद उठ गया है। गुज़िश्ता दिनों जज ने 3 घंटे हिदायत लेकर बुजरा बीबी के खिलाफ फैसला दिया। फिर कहते हैं मौलाना फजल रहमान किसी भी ओहदे पर तौसी ना देने का उनका बयान इंतहाई खुशाइंद है। शुक्र है मौलाना फजल रहमान ने कहा कि वो किसी भी तौसी को नहीं मानते। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब तौसी देकर हमला आवर होने जा रहे हैं। इमरान खान कोट अनकोट उनके जुमले। फिर कहते हैं काजी फाइज़ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। इसके इनाम में काजी फाइसा को तौसी देने की कोशिश हो रही है। जब आप अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। लेटेस्ट डिस्कशन है इमरान खान साहब की अब से थोड़ी देर पहले, और मेरे ख्याल में ये पहला व्लॉग होगा जिसमें उनकी डिटेल्ड गुफ्तगू आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं। फिर इमरान खान साहब ने मजीद क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं सिंगापुर में 140 अरब रुपए की सरमायाकारी हुई, पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर से भी कम सरमायाकारी आई। सरमायाकारी वहां आती है जहां कानून की बालादस्ती होती है, या तो दस्त है, बालादस्ती कहां होगी। आगे जी, इमरान खान साहब कहते हैं जजेस को धमकियां मिल रही हैं, अदालती निजाम को तबाह किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बचा। यहां ये आता है विजन, उनको पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पाकिस्तान में पैसा भेज सकते हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी के साथ साथ यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यही विजन होता है। जबकि यहां पर यह बताया गया कि निकलो यहां से पाकिस्तान से। अभी मैं आगे मजीद डिटेल बता रहा हूं कि अब तक कितने इंजीनियर्स और डॉक्टर्स जॉबलेस फिर रहे हैं। अभी आगे मैं डिटेल शेयर करने लगा हूं। फिर इमरान खान साहब कहते हैं IMF से तब आजाद होंगे जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर या पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करेंगे। वो कहते हैं वाहिद फेडरल पार्टी हैं जो मुल्क को इकट्ठा कर सकते हैं। इमरान खान उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कहने का कोई फायदा नहीं, वो हर चीज के लिए NOC लेता है, क्या पता कल उसको भी गायब कर दिया जाए। ये इमरान खान के जुमले हैं कोट अनकोट शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक। फिर कहते हैं 1.5 साल से तोशाखाना का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 3 मरतबा जल्द समाअत की दरख्वास्त दे चुके हैं मगर इसके बावजूद समाअत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट अगर तोशाखाना के केस को सुन ले तो बाकी तोशाखाना के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान फिर कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा गेंद फेंकता है, एक स्लिप में काजी फाइज ईसा खड़ा है तो दूसरी स्लिप में आमिर फारूक, हमारे साथ तो ये हो रहा है। मतलब आप चेक करें, जुमले चेक करें इमरान खान के यार, जुमले चेक करें। वो कहते हैं उन्होंने इसको गेम बना दिया। सिकंदर सुल्तान राजा गेंद फेंकता है, एक स्लिप में काजी फाइज, ये इमरान खान के जुमले, काजी फाइज सा खड़ा है, दूसरी स्लिप में आमिर फारूक साहब खड़े, हमारे साथ तो ये हो रहा है। फिर कहते हैं
बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा था तो वो अफगानिस्तान तक नहीं गया। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में परवेज़ खट्टक को अफगानिस्तान भेजा था। अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ की हिमायत करता हूँ, वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर कहते हैं जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे दहशत गर्दी में फंसे रहेंगे। इमरान खान ने मजीद कहा कि सबसे कम दहशत गर्दी PTI के दौर में हुई। अगर कोई दहशत गर्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो उसे ताउन करे। अली अमीन गंडापुर मुल्क के फायदे की बात कर रहा है, खुदा न ख्वास्ता मुल्क के खिलाफ बात नहीं कर रहा इमरान खान। फिर इमरान खान ने कहा अली अमीन गंडापुर ने जाने की बात की है, ये नहीं कहा कि जा रहा हूं, उसने कोई टाइम तो फिक्स नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने कौन सी गलत बात कर दी है। फिर इमरान खान ने अशरफ गनी और अफगानिस्तान से मुतालिक बात की। उन्होंने कहा अशरफ गनी की हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ थी, इसके बावजूद अफगानिस्तान गया और अशरफ गनी को भी पाकिस्तान बुलाया। साफी ने सवाल किया कि अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है। इसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया अली अमीन गंडापुर ये कह ही नहीं सकता कि खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाना है, मैं ये मानता ही नहीं हूँ। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया अगर आप वज़ीर आज़म होते और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपकी इजाज़त के बगैर अफगानिस्तानियों से बात करते तो आप क्या करते। सहाफ़ी का सवाल। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं ज़रूर बातचीत की इजाज़त देता। फिर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जब खुद को बचाने लग जाएगी तो लोगों को कौन बचाएगा। इमरान खान। तो आप VN चेक करें इमरान खान का। फिर सवाल किया गया कि आपने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने तो धोखा दिया, तो वो धोखा क्या है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कोट अनकोट इमरान खान साहब के जुमले हैं, मेरी तरफ से जोड़ी हुई कोई बात नहीं। ये वो जुमले हैं जो रिपोर्ट होकर जेल के अंदर से बाहर आते हैं और अभी तक के लेटेस्ट हैं, आपसे थोड़ी देर पहले के। जेल में चिड़िया पर नहीं मार सकती, जवाब आया इमरान खान साहब का। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर आजम स्वाति और बैरिस्टर गौहर सुबह 7 बजे जेल आए। एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम दिया गया कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ही 8 सितंबर की तारीख दी गई और कहा गया कि तमाम सहूलियात दी जाएंगी। 8 सितंबर को जो हमारे साथ हुआ उससे बड़ा धोखा और क्या होगा। इमरान खान। फिर अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी के मुतालिक सवाल किया गया कि वो 8-9 घंटे कहाँ रहे। उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने गायब किया, किसी को नहीं था पता कि वो कहाँ गया। सबको पता है इस मुल्क में कौन लोगों को उठाता है। अली अमीन गंडापुर तो कह रहा है मीटिंग थी, अपनी मर्जी से गया। सहाफ़ी ने यहां पर सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया अली अमीन गंडापुर लाज रख रहा है, बोल नहीं रहा, ये उसका बड़ापन है। इमरान खान। तो इमरान खान साहब ने आज ऐसे समझे दही चई पेर के रख दी है सारी सिचुएशन की, और इस सिचुएशन के अंदर जो कुछ हुआ है वो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान से मुताल्लिक एक बड़ा दावा किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा हमें पैगामात आ रहे हैं कि इमरान खान पर नए केसेस बनाकर उन्हें मिलिट्री जेल में भेज दिया जाएगा। वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि इमरान खान से उनकी फैमिली का, उनके वकला का राब्ता खत्म हो जाए। ये अलीमा खान साहब का दावा है साहिबा का, और मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो नई कोई ना कोई बात कर रही हैं इससे मुताल्लिक, यानी कि मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक। आज जो कुछ हुआ, एक बहादुर जज साहब ने जो काजी को रगड़ा लगाया है वो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। मतलब इससे बढ़कर सुबह की क्या होगी कि आप एक बड़ा इजलास कंडक्ट कर रहे हो और एक इंतहाई अहम जस्टिस साहब जो है उठकर चले जाएं। हुआ यह कि जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम के इजलास का बाइकआउट करके चले गए, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इजलास जारी रखने का फैसला कर लिया। मामला क्या था? जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजलास मौखर की तजवीज़ उन्होंने दी थी कि इसको मौखर कर दिया जाए। कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ से इख्तलाफ, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में मुजव्वज़ा सिफारिशात का मुसवदा भी पढ़ा। आईनी तरमीम का मामला हाथ में होने तक इजलास मौखर किया जाए, जस्टिस मुनीब अख्तर ने राय दी थी लेकिन किसी ने सुनी नहीं। तो उसके एंड पे हुआ यह कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वहां से उठकर चले गए, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने इजलास को जारी रखने का मशवरा दिया। मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास आईनी तरमीम की वजह से मौखर किया गया था। यह जस्टिस मुनीब अख्तर की राय थी। अब हम बात कर लेते हैं तरामीम के हवाले से। इस वक्त की हुकूमत ने तमाम तर फैसले कर लिए हैं, वो अपने नंबर ज़्यादा बता रही हैं। इतलात ये हैं कि कल किसी भी वक्त जो है ये तरामीम पेश कर दी जाएंगी, कौमी असम्बली और सेनेट से पास कराई जाएंगी। जो गिरफ्तार MNAs थे जिनको आज प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर कौमी असम्बली लाया गया था, उन गिरफ्तार MNAs की जो जिस्मानी रिमांड वाली बात है वो तो अब खत्म हो गई क्योंकि उसको तो कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन इनको अब पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाएगा और उसी को ही सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। ये कब तक डिक्लेयर रहेगी इसका नहीं पता, लेकिन हालात जो बन गए हैं उसके ऊपर तो अल्लाह ही हाफिज है सारे सिस्टम का। इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में तरमीम के तहत, ये फिर से मैं बता देता हूँ,
इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब तरामीम बहाली के तहत बरियत की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद होने का ऑर्डर कलअदम करार देने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। यानी उनके पास एक राइट है, पोटेंशियल राइट है, वो उसको अवेल करना चाहते हैं, तो उन्होंने वहां से राब्ता कर लिया है। जनाब, एक और मामला जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, आज चीफ साहब ने एक बात बोली कि मीडिया से मुतालिक कोट अनकोट तो मेरे पास नहीं है, ये एक मफहूम वैसा ही है कि बावला कुत्ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, और फिर साथ ये कहा गया कि सोशल मीडिया वाले खुलकर तनकीद करें लेकिन अल्फाज और अखलाक का ख्याल रखें। तो ये जो बावला कुत्ता जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये कौन से अखलाकियात के अंदर आता है? वैसे बाय द वे वाला सवाल है, अगर इसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाता तो बड़ी मेहरबानी होती है सर। बावला कुत्ता कह देते हैं, चलें जी साहब हैं आप कह सकते हैं। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करना चाहता हूँ। हामिद मीर साहब कहते हैं कि फैसल वाडा ने अरशद शरीफ कत्ल केस के मुतालिक इमरान खान की एक मुबैना ऑडियो टेप सुनवाई थी, और इस टेप के मुतालिक इमरान खान का मौक़िफ़ जानने के लिए मैंने उनसे अडियाला जेल में मुलाकात की कोशिश की, यानी इमरान खान से, लेकिन मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। माजी में शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी को जेल में मिल चुका हूँ। हम सब में से मेरे 4 दफ़ा ऑर्डर्स हुए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं मिलने दिया जा सकता जी, क्या कर सकते हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं तहरीक इंसाफ की दस्तयाब क़यादत के पास मौका है कि वो अपने तमाम MNAs और सेनेटर्स से रब्ता करे और मौलाना फजल रहमान से खुलकर बात करे, वरना कल सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगाकर मजम्मती मुहिम चलाई जाएगी। समी इब्राहिम साहब कहते हैं जिस्मानी रिमांड कलअदम, PTI अराकीन ने पार्लियामेंट को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। साबिर शाकिर साहब कहते हैं इमरान खान के अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत, इस वक्त पाकिस्तान में याया खान पार्ट 2 चल रहा है। जनरल याया ने मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया, याया खान पार्ट 2 मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान के हवाले से साबिर शाकिर कहते हैं कि अब तक 250 किताबें जेल में इमरान खान को दे चुके हैं। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बयान, तो ये कुछ बयानात थे, वो मैंने आपके सामने रखने थे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे सामने से गुजरी है वो अज़मा बुखारी साहिबा का बयान है कि अफगान काउंसिल जनरल से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात, फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो इतने दिनों में इतनी सारी मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से और नवाज शरीफ साहब से हुई हैं, वो किस खूह खाते में हैं? मैं बस इतना कहना चाहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। डिस्क्लेमर, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़रत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माज़रत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।